मार्वल्स की नई मूवी एवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट फाइनली रिवील हो गया है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसमें स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स का नाम ही नहीं लिया गया है। शायद ये लोग कांग्रेस पार्टी से है, इसलिए इन्हें सीट ही नहीं मिली है। हमारे देश में कॉमेडियंस वर्सेस पॉलिटिशियन का जब WWE चल रहा था, तब यूएस में बैठे केविन चाचा ने सोचा कि क्यों ना डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट की जाए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सीधे 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम करके। बस इतनी बड़ी अगर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बना दे तो मजा ही आ जाए। वैसे तो इस कास्टिंग से 3 सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। पहले ये कि कास्टिंग में घोस्ट और यूएस एजेंट तक का नाम कंफर्म कर दिया है, बट स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम और निशान नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। दूसरा ये कि हमारे ओजी एक्समैन का क्या रोल होगा, और तीसरा ये कि आखिर इस मूवी का नाम डूम्सडे कौन से बेस पे रखा है, और डूम्सडे में डूम का कितना बड़ा रोल होगा। कुछ दिन पहले सिनेमाकॉन में स्पाइडरमैन का टाइटल अनाउंस कर दिया था रिलीजिंग डेट के साथ, जो है 31 जुलाई 2026। तो अगर देखा जाए तो ये मूवी डूम्सडे के पहले या बाद में भी आ सकती है। सूत्रों के अनुसार स्पाइडरमैन 4 और डूम्सडे पैरेलल चलेगी, बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये आइडिया बहुत बेकार होगा, और मार्वल भी शायद ये नहीं करना चाहेगा। जैसे कि स्पाइडरमैन का टाइटल कंफर्म कर दिया है ब्रांड न्यू डे, और ये मैंने मेरे बहुत पहले के वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था। तो इस हिसाब से स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे के पैरेलल नहीं, डूम्सडे के बाद आनी चाहिए। और जिनको भी जानना है कि ब्रांड न्यू डे में क्या क्या हुआ था और स्पाइडरमैन 4 में क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे तो 27 नाम कंफर्म कर दिए हैं जो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन मूवी में हमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम की ही ऑफिशियल कास्ट से 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स का नाम आए थे। डूम्सडे में स्पाइडरमैन का रोल तो होगा ही, क्योंकि मार्वल ने जो इतने सालों से टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर का फादर सन का बॉन्ड बिल्ड किया है, उसका फायदा तो मार्वल उठाएगा ही। स्पाइडरमैन डूम्सडे में होगा, पर शायद मोस्टली मेन रोल में ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मेन रोल में हो और मार्वल हमसे छुपा रहा हो। एक थियरी ये भी है कि डूम्सडे में स्पाइडरमैन की डेथ होगी और ब्रांड न्यू डे में वेनम स्पाइडरमैन से कनेक्ट होकर पीटर को वापस जीवन दान देगा, और आगे टोबी और एंड्रयू मिलकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ज्वाइन करेंगे। पर ये बात हुई पीटर की, बट डॉक्टर साहब कहाँ हैं? और यही चीज हमें देखने मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, जहां वो क्ली के साथ मल्टीवर्स को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे, और डूम्सडे का एंड आते आते डॉक्टर स्ट्रेंज और क्ली शायद बाकी हीरोज को ज्वाइन कर दें। हमारा सेकंड सवाल ये था कि एक्समैन का इसमें क्या रोल होगा। तो कास्टिंग से तो कंफर्म हो चुका है कि हमारे ओजी एक्समैन्स रिटर्न करने वाले हैं, जिसमें मैग्नेटो, नाइटक्रॉलर, साइकोलॉक्स और प्रोफेसर एक्स होंगे। ये शक्ल के पास तो किसी एनिम के मेन कैरेक्टर से ज्यादा प्लॉट आर्मर है। ये बंदा कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी को मिला के 4 बार मर चुका है, स्टिल अमर है। और अगर मैं बात करूँ एक्समैन की, तो ये पूरी टीम डूम्सडे में अपनी एंट्री एक एग्जिट के लिए ला रही है। दैट मीन्स पूरी एक्समैन मारी जाएगी। तो मार्वल हमें क्या दिखाना चाहता है? मोस्टली मुझे ऐसा लगता है सभी ने सही गेस किया होगा, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। किसी को मिस मार्वल मूवी याद है? वैसे ये याद करने वाली बात तो है नहीं, लेकिन उसका पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में देखो, जहाँ पे हमें बीस्ट देखने मिलता है, वो भी डूम्सडे में रिटर्न करेगा। और ये जो एक्समैन है, ये सब वही यूनिवर्स के हैं जिस यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो फंस गई थी। तो हमें इनकर्शन देखने मिलेगा इस यूनिवर्स, और दोनों यूनिवर्स अपने अर्थ को बचाने के लिए फाइट करेंगे, जिसमें हमें देखने मिलेगा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का ऑल आउट। एंड थर्ड जो हम बात करने वाले थे कि मूवी का नाम डूम्सडे क्यों है, तो सबको पता है कि ये मूवी होने वाली थी कैंग डायनेस्टी, बट अब डूम्सडे हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैंग देखने नहीं मिलेगा। मूवी में कैंग जरूर देखने मिलने वाला है, तो डूम का क्या काम है? तो भले ही एवेंजर्स, एक्समैन, थंडरबोल्ट्स कितना भी ट्राई करें इनकर्शन को रोकने का, बट इनकर्शन तो होता ही है। और डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स पूरा तबाह होने ही वाला है। तब आएगा डूम। डूम अपनी पावर से मूवी के एंड में एक नई दुनिया बनाएगा, जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड, जिसमें हर एक यूनिवर्स के बचे कुछ हीरोज रहेंगे, और उस दुनिया का रूलर होगा लॉर्ड एम्परर डूम। इसलिए मूवी का नाम डूम्सडे है। मूवी का एंड होते होते सब कुछ डूम के हाथ में रहेगा, और डूम्सडे का और एक मतलब होता है तबाही का दिन, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसको भी डूम्सडे कहते हैं। ये भी एक रेफरेंस है, क्योंकि इसके एंड में पूरा मल्टीवर्स तबाह होने वाला है।
बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्वल्स ने हमें रिवील नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेडिक्शंस राइट होंगे तो उन्हें कमेंट्स में बताइए। और एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, बट आप करना मत भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।